राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष माह की। मार्गशीर्ष माह कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, जो कि जितने गुरुवार मार्गशीर्ष महीने में पड़ते हैं उन सभी में जो है गुरुवार का व्रत किया जाता है महालक्ष्मी के लिए, और विशेष रूप से माँ से प्रार्थना की जाती है। तो ये कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पूजा की विधि क्या होगी, भोग क्या हम लगाएंगे, पहले दिन हमें स्थापना कब करना है, मुहूर्त क्या मिल रहा है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है, किस विधि से आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्योंकि जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आवश्यकता सभी को होती है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष के महीने से अच्छा कोई महीना नहीं मिल सकता है। तो इस महीने में आपको कैसे माँ को प्रसन्न करना है, किन विधियों से पूजा करनी है, कितने गुरुवार हमें करने चाहिए, सारे नियम बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मार्गशीर्ष का जो महीना है ये शुरू हो रहा है 6 नवंबर से, इसका समापन हो रहा है 4 दिसंबर को, यानी कि मार्गशीर्ष महीने की जो शुरुआत है वो 6 नवंबर दिन गुरुवार से हो रही है, और जो मार्गशीर्ष महीने का समापन है वो हो रहा है 4 दिसंबर दिन गुरुवार को। शुरुआत भी माँ लक्ष्मी के दिन से और समापन भी माँ लक्ष्मी के दिन पर ही हो रहा है। बहुत ही शुभ महीना है। इस महीने में जो लोग भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो उपाय जैसे बता रही हूँ वैसे करेंगे तो 100% है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर आंगन में। चलिए जानते हैं बाकी के नियम। महालक्ष्मी के व्रत के क्या नियम होते हैं। महालक्ष्मी का जो व्रत किया जाता है गुरुवार अघन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, इसमें जो महालक्ष्मी का व्रत होता है यह विशेष रूप से व्रत का जो नियम है इसमें नमक वर्जित है। पूरे दिन का आपको व्रत रखना होता है, शाम के समय पूजा की जाती है, और विशेष रूप से इसमें जो है खीर का भोग लगाया जाता है माँ लक्ष्मी को, और उसी से अपने व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत जो है बहुत सारी महिलाएं पूरे महीने, यानी कि पूरे महीने में अब की बार आपको 5 गुरुवार मिले हुए हैं, तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो 5 के 5 करती हैं। बहुत से लोग पहला और आखिरी करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ पहला करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ आखिरी करते हैं। तो आप जो भी आपके यहाँ जैसा नियम हो आप उसके अनुसार व्रत कीजिएगा, लेकिन अगर आप 5 करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो विशेष इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पहले दिन आपको स्थापना कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या होगी। पहले दिन देखिए, माँ लक्ष्मी की स्थापना का जो शुभ समय होता है, या तो आप प्रदोष काल में माँ का जो समय होता है, माँ लक्ष्मी के आगमन का जो समय होता है वो होता है प्रदोष काल का। तो आप प्रदोष काल में माँ की स्थापना कीजिए तो बहुत बहुत शुभ फलदायी है। लेकिन अगर आपके पास उस समय नहीं है तो आप दिन में अभिजीत मुहूर्त में भी माँ की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय आपको क्या मिला है, तो अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:15 बजे से 12:20 तक का है, और जो लोग जो है शाम को प्रदोष काल में स्थापना करना चाहते हैं वो 5:05 से लेकर के 7:13 तक के बीच में माँ लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। करना क्या है, विशेष रूप से आपको एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेनी है, उनको चावल का आसन दे करके उसके ऊपर विराजमान करना है। साथ ही एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के अंदर जो है 5 चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है। क्या डालना है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना है तो कमलगट्टा, बताशा, सिक्का और सुपारी और विशेष रूप से फूल, ये 5 चीज़ें डाल करके, आम की पत्तियां लगा करके उसके ऊपर प्लेट में चावल भर के और एक जलदार नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश के नीचे भी आपको चावल रखना है, यानी कि चावल का आसन देना है। इतना करने के बाद अब आपको जो विशेष काम करना है, एक घी का दीपक, वो दीपक आपको ऐसे जलाना है कि मतलब जो अगर आपने अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करी है तो वो पूरे दिन आपका, पूरे दिन और पूरी रात्रि चल सके। जिस दिन गुरुवार का दिन हो, जब भी आप गुरुवार का व्रत करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका दीपक है वो अखंड जलना चाहिए। गुरुवार के दिन आपका पूरा दिन, पूरी रात वो दीपक अखंड जलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आसन देने के बाद अब आपको गौरी गणेश की स्थापना भी ज़रूर करनी है। बिना उनके कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है और अधूरी मानी जाती है।
तो आप 2 सुपारी ले लें, एक तरफ गौरी जी एक तरफ गणेश जी की स्थापना करें। गौरी जी के ऊपर लाल रंग का कलावा चढ़ाएं और गणेश जी के ऊपर जनेऊ चढ़ाएं। चढ़ा करके उनको भी चावल का आसन दें और उनका स्थापना कर लें। करने के बाद अब आपको विशेष रूप से घी का दीपक लगाने के बाद फल का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है, तो अनार का भोग आप जरूर लगाइए माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से, और दिन की पूजा अपनी कर लीजिए। माँ को धूप दीप से पूजा कीजिए। माँ को हो सके तो बेले की माला चढ़ाइए या गुड़हल की माला चढ़ाइए। इतना करने के बाद माँ की स्थापना कर लिया आपने। अब आपको पढ़नी है कथा। कथा हम वो पढ़ते हैं जो वैभव लक्ष्मी की कथा होती है, वही पढ़ा जाता है। या बहुत सारे लोग अघन मार्गशीर्ष गुरुवार की कथा भी पढ़ते हैं। तो जो आपके यहाँ पुस्तक हो वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप मोबाइल से सुन भी सकते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से आरती करनी है माँ लक्ष्मी की, और मंत्रों का जप जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ लक्ष्मी का जो सबसे चमत्कारी मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र से माँ के मंत्रों का जप जो है 108 बार कम से कम हो सके तो कमल गट्टे की माला से ज़रूर कीजिए। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही खीर का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद माँ से प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करने के बाद उस खीर के प्रसाद से अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो ये होती है संपूर्ण विधि और ये होता है मंत्र। इस तरह से अगर आप माँ की स्थापना करने के बाद प्रत्येक गुरुवार को पूजा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। साथ ही जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है, कन्या है या वर है, तो उन्हें महालक्ष्मी के चरणों में प्रत्येक गुरुवार को 1 हल्दी गांठ वाली जरूर चढ़ानी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत जल्दी उनके विवाह का योग बनने लगता है। मार्गशीर्ष के महीने में सूर्य देव को जल देने का विशेष नियम है, तो जरूर दें। इस बात का विशेष ध्यान आप ज़रूर रखें। तो ये सारे नियम हैं जिनके अनुसार आपकी पूजा करने पर, सारी चीज़ें करने पर इसका लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।